आज 9 मार्च को एक ही दिन में जिले के दो अलग अलग गांव में अगलगी की घटना हो गई। इसमें पहली घटना अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत में घटी, जबकि दूसरी घटना आजमनगर प्रखंड के सिंघोल पंचायत के गुरुडेगरा गांव में घटित हुई। अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में जो अगलगी की घटना हुई, उसमें वार्ड के 7 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। पीड़ित परिवारों ने बताया कि वे लोग घर में काम कर रहे थे, तभी अचानक पार्वती देवी के घर से आग की लपटें उठने लगी। जब तक ये लोग संभल पाते, इस आग ने आसपास के 7 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक फायर ब्रिगेड आती और ग्रामीण आग पर काबू पाते, तब तक 7 घर जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे। पीड़ित परिवारों में मासूमात जामिया देवी, पार्वती देवी, गुजरी देवी, पुतुल देवी, धीरेन्द्र मंडल, रोहित मंडल और नयन मंडल के परिवार शामिल हैं। पीड़ित परिवारों ने बताया कि घर में रखा सारा अनाज, कपड़ा, बर्तन, नगद रुपए, जेवर के साथ साथ जमीनी कागजात भी जलकर राख हो गए हैं। अभी इनके पास ना तो खाने को कुछ बचा है और ना ही पहनने को कपड़े। अब सभी परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कैसे हुआ हमको पातू मालूम नहीं है। हम लोग घर में नहीं थे, छोटा एक ठो बच्चा था और हम लोग कोई नहीं थे घर में। आगे हम लोग, हमारा बहन बेटी सीरियस था, हम लोग देखने गए, वहाँ से घूमे तो पूरा घर जल गया। क्या चला? सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा, सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं। हम लोग वहाँ से देखे कि हम लोग का घर जल के राख हो गया, वही था, गिर गई। हम जानबे नहीं करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। सब पर गलिया हूँ, हमारे बहन बेटी के देखला और इधर आ लिया तो तलक जारी के रख, कुछ तो देखबे नहीं कर लिया, नहीं कहते तो जरी के साफ हो गए सब चीज। हाँ, कोई भी सामान एक भी सामान नहीं निकला नहीं सके, कुछ भी नहीं। क्या हुआ था? हम लोग तो घर में थे, कोई थे घर में, कोई नहीं थे, लेकिन उधर से बगल वाला घर से जो यहाँ आया धमका करके अन करके पूरा 2 कोठली में करके जल गया, धर गया आगे। पूरा सब चौकी सामान पत्थर था, दाना पानी भी था इसमें करके। बाबूजी का टाका पैसा भी था, उसका ज़मीन का मोटा मोटी 20-22 बीघा का ज़मीन का रसीद था, वो भी टोटल जल गया है। आधार कार्ड जितना वोटर कार्ड था तो इसी वाला रूम में था, जल गया उसका टोटल सामान। कुछ भी नहीं बचा पाए? नहीं, वो सब दाना पर वाला जो था तो नहीं बच्चा है, और कागज पत्तर टोटल गायब हो गया उसका, जितना था 20-22 बीघा जमीन का कागज था, सब जल गया। हाँ, फोरम वाला उसका पूरा कागज वहीं रखा हुआ था, वही रूम में करके टोटल। दाना पानी विशेष उसमें नहीं जल रहा है, दाना पानी हल्का जल रहा है, लेकिन कागज पत्तर टाका पैसा भी था उसका। पूरा घर जल गया। क्या मांग? यहाँ हम लोग जा रहे थे पानी पटाने के लिए, देख रहे हैं अचानक आग। तो पहले फ़ोन किया गया फायर ब्रिगेड के लिए, तब आग इन 3 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आता है। सब गरीब का तो सब कुछ जल गया, तो क्या बचा हुआ है? आके यहाँ क्या फायदा हुआ? हम लोग का बरिया पंचायत में होना चाहिए फायर ब्रिगेड, सिर्फ बरिया में? जी, बरिया पंचायत में होना चाहिए पूरा। ये हाँ, एकदम हम लोग का पंचायत में 1 नंबर वार्ड पड़ रहा है एकदम, ये हम लोग का बरिया पंचायत में वही होना चाहिए। सब जल गया, कुछ नहीं है बचा हुआ। हर साल होता है, हमारा भी घर जला था। क्या नाम है? हमारा नाम है सिराजुल हक। मेरा मांग है कि पूरा बिहार में हर पंचायत में एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत दूरी पड़ती है। आते आते पूरा गांव जल के मतलब राख हो जाता है, उतना दूर से आते आते। तो मेरा यही मांग है कि पूरा बिहार में हर पंचायत में एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी, बिहार सरकार से मेरा यही नाम है, मांग है। मेरा नाम इस्कत अली है। ये तो बहुत दुखद घटना है। हम कटिहार से जैसे आए, मेरे घर के बगल में है, और ये निवासी जो है बिल्कुल लखनपुर पंचायत के मतदाता हैं। लोग बांध से जो भगाया गया है, लोग यहाँ आके जो है 1 कट्ठा आधा कट्ठा ज़मीन लेकर यहाँ बसा है। अभी तत्काल मतदाता सूची में का वही है, लेकिन अभी बरिया पंचायत में अवस्थित है। और आग जो है बिल्कुल अचानक लगा है, किसी को पता नहीं। हम भी जब आए कटिहार से, जैसे पेंट शर्ट खोल रहे हैं, देख रहे हैं तो आग पूरा एकदम भभक रहा है। तब हम सीओ साहब को, थाना अध्यक्ष, अग्निशमन केंद्र को वगैरह को फ़ोन किए, और ग्रामीणों को जो है कुछ आवाज़ दिए। लोग दौड़कर आकर जो है आग में पूरा मेहनत के साथ जो है आग पर काबू पाया है। कितने परिवार का घर जला? लगभग 6-7 परिवार का घर जल चुका है। क्या मांग करते हैं?
हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा इन परिवारों को जो है कुछ सहयोग मिल जाए, मुआवजा मिले। इसको लेकर कोई आया था अधिकारी? हाँ, तत्काल तो सीआई साहब आए हैं, वो भी आश्वासन जांच में आए हैं, आश्वासन दे के गए हैं कि आओ हम प्लास्टिक वगैरह जो भी हमारे सरकार की जो सहायता है। क्या नाम है? मेरा नाम शंकर मंडल, सरपंच प्रतिनिधि लखनपुर। अहमदाबाद प्रखंड में लगातार अगलगी की घटना घट रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत में। आप देख पाएंगे कि तस्वीरों में किस तरह से अगलगी की घटना घटी थी और इस अगलगी की घटना में कितने परिवार का आशियाना जलकर राख हो चुका है। हालांकि ये पीड़ित परिवार जो है लखनपुर पंचायत के रहने वाले हैं। इसको लेकर पीड़ित परिवार क्या कुछ कहते हैं और कितनी इस अगलगी में इनका नुकसान हुआ, हम बात करने का प्रयास करेंगे। इधर अहमदाबाद की सीईओ स्नेहा कुमारी ने कहा कि इन सभी पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा। लखनपुर पंचायत की मुखिया श्वेता राय मौके पर पहुंची और उन्होंने पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री सहित कई सामानों का भी वितरण किया। साथ ही मुखिया श्वेता राय ने सभी ग्रामीणों को हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। निश्चित तौर पर आगलगी की बड़ी घटना घटी है और इसमें लगभग जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कुल 7 परिवार का आगलगी की चपेट में सब कुछ जलकर राख हो चुका है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि आगलगी की घटना में ये पीड़ित परिवार कुछ भी नहीं बचा पाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक इस घटना को छोड़कर 37 परिवार का आगलगी की घटना में ग्रस्त हुआ है, लेकिन ये आज 7 परिवार फिर जला है। इससे मैं आपको तस्वीरों से रूबरू करा दूं कि देख पाएंगे कि अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं और ग्रामीणों ने इसको लेकर मांग की। ऐसे में केबीसी न्यूज़ भी आप तमाम लोगों से अपील करता है कि सतर्कता और सावधानी सख्त जरूरी है। आपकी सतर्कता से ही आप अगलगी की घटना से बच पाएंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज़ के लिए। इधर अगलगी की दूसरी घटना आजमनगर प्रखंड के सिंघोल पंचायत के गुरुडेगरा गांव में घटी। इस घटना में गांव के 5 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। अगलगी की ये घटना बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण घटी। अगलगी की इस घटना में जिन परिवारों के घर जलकर राख हो गए उनमें दिनेश सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह, शंकर सिंह और फरिंग सिंह के परिवार शामिल हैं। इन पीड़ित परिवारों में सबसे ज्यादा क्षति दिनेश सिंह के परिवार की हुई। दिनेश सिंह की बेटी की शादी थी, जिसके लिए उन्होंने ग्रुप लोन एवं रिश्तेदारों से कर्ज लेकर शादी की सारी तैयारियां की थी, लेकिन सारा कुछ आग के हवाले हो गया। पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे हम सारा इसे लाइन से लग गया गई, बिजली तार से लग गया लाइन, हमरा घर नीचे आग लग गया, हमरा देखे आगे तेज से आगे मोर बाप माँ से दियल की गौनर सामान मन से पूरा जले गल की 50-60 हजार टका छिल की सब जले गल की। मोर ससुर से आनी आल की डिबेन दीवार पैसा नहीं जाए उठवा देवा ग्रुप लियल की, लेकिन सब जले उले खत्म। मोर जितने भी सामान चले सब खत्म, अखना कुछ नहीं छे, बाकी बकाया सब खत्म हो गए। धान चावलो सब कन्ने मोर नंदर शादी होवे की होवे कन्ने की कन्ने खामू कन्ने की करमू, अब हम सब नहीं मालूम। अब सरकार की करबे नहीं करबे, की मदद दिबे नहीं दिबे, अब सरकार पर भरोसा। की नाम उनको कैसे आग लगा था? आग लगा था कैसे? आग लगा था, देखो ना बिजली का तार शॉर्ट मारा है, तार शॉर्ट मार के बस आग लग गया। मेरा घर में था 2.5 लाख रुपया था। कल हम जाने वाले थे, हम यहाँ लड़की का वो पैसा देने छेका करने के लिए पैसा ला के रखे थे। 1,80,000 रुपया पहले था और इस बार इधर था लोन लेकर के। उसके बाद यानी बेटी का शादी का पूरा यानी बंदोबस्त कर लिए थे? बंदोबस्त कर लिए थे, पूरा सब खत्म हो गया, जल उड़ के पलंग उलंग बक्सा उक्सा हर चीज। क्या चाहते हैं तो? मुआवजा चाहते हैं कि मुआवजा देना। इधर जिला पार्षद मुनव्वर हुसैन और मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप घोष ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर कैसे आग लगा था? कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजली विभाग का भी कमी है, जो 5 लोगों का यहाँ पर घर जल के राख हो चुका है और यहाँ जो शादी का तैयारी किया था वो भी जल गया है। घर में कोई चीज़ नहीं बचा है। 2.5 लाख रुपए लोन पे लेके आया था, कई बैंकों से 2 या 3 बैंकों से लेके आया था और परसों इन लोग को जाने का था छेका करने के लिए, जो वहाँ पर पैसा का भी डिमांड होता है जो देना पड़ता, तो इसके लिए इन लोग तैयारी किया था। जो शादी का मामला है, पैसा बैंक से भी लोन लेके आया, वो भी सब चीज़ जल चुका है, पूरा जल गया है। क्या चाहते हैं? मुआवजा चाहते हैं सरकार से। जो 10,000 11,000 जो आप देते हैं, तो ये 10-11,000 से क्या होता है? आप देखिए आपके पीछे एक पलंग है जो 40-50 हज़ार का पलंग होगा, तो 3-4 पलंग जल गया है। कोई
गोदरेज जो बक्सा वगैरह था वो सब जल गया है। 4-5 लाख का तो सामान ही जल गया है। तो ये 11,000 से क्या होगा? सरकार से मेरी मांगे नीतीश कुमार जी से जो कम से कम 1.5 से 2 लाख का मुआवजा दे इन लोग को, जो तभी कुछ भला हो सकता है। ये तो रोज 300-400 कमाने वाले लोग अपना पेट काट के बचा के रखता है। जो कल बेटी का शादी होगा तो हम कराएंगे कैसे? सूद ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है। ये तो ज़िंदगी ऐसे ही कट जाता है इन लोग का, एक घर बनाते बनाते। तो ये हम सरकार से मेरा अपील है जो कम से कम गरीबों पे सही से ध्यान दे और इन लोग का जो मुआवजा है, जो जल गया है, जो पैसा जला है, उसका मुआवजा मिले। कितना पैसा जला है? 2.5 लाख रुपए जला है। और ये 5 घर जला है, 5 परिवार का घर जला है। और आप जान रहे जो 11,000 में क्या होगा? जब पानी में कोई डूब के मरता तो 4 लाख आप देते हैं ना। और ये जो घर जल गया, जो ज़िंदगी भर का मेहनत करके जो कमा के बच्चा को पढ़ा नहीं सकता, इन लोग सरकारी स्कूल में भेजते जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है सही ढंग से, ताकि जो बच्चा पढ़े लिखे वो अपना पेट काट के इन लोग को पढ़ाते लिखाते घर बनाए, वो भी इन लोग का ख़त्म हो गया। आपका परिचय? मुनव्वर आलम, जिला पार्षद आजमनगर प्रखंड से।